ट्रंप का सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर तेजी से ईरान की तरफ क्यों बढ़ रहा है? क्या डिएगो गार्सिया बेस पर B-2 बॉम्बर में बम लोड हो गया है? क्या अमेरिका का F-15 फाइटर जेट जॉर्डन में पोजीशन ले चुका है? क्या अमेरिकी डेल्टा फोर्स के कमांडो ईरान में घुसने के लिए तैयार हैं? क्या अमेरिका की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन ईरान पर हमला करने के लिए रेडी है? क्या इस बार ट्रंप सुप्रीम लीडर खामेनेई का काम तमाम कर देंगे? इन लाइंस को गौर से देखिए और जिस शख्स ने यह लिखा है उसे भी पहचान लीजिए। ये अमेरिकन डिप्लोमेट और पूर्व इजराइल राजदूत डैनियल शापिरो की सोशल मीडिया पोस्ट है, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस हफ्ते खामेनेई को मारने की कोशिश कर सकते हैं। अमेरिका का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप बहुत जल्द मिडिल ईस्ट पहुंचने वाला है। तो क्या ट्रंप ने खामेनेई का डेथ वारंट साइन कर दिया है? क्या अमेरिकी फौज सीधे खामेनेई के बंकर पर अटैक करने वाली है? अगर ट्रंप अपने मकसद में कामयाब हुए तो ईरान का अगला कदम क्या होगा? खामेनेई के किल प्लान को लेकर ईरान ने अमेरिका को क्या वार्निंग दी है? ईरान किन मिसाइलों से और कहां अमेरिका पर पलटवार करेगा, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि ट्रंप क्यों खामेनेई से इस कदर गुस्सा है कि अब उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए इतना भयानक प्लान बना लिया है। इराक वॉर के बाद ईरान में खामेनेई की सत्ता इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। ईरान में एक बड़ा तबका खामेनेई के इस्लामी निजाम के खिलाफ बगावत कर चुका है। आरोप है कि विद्रोह की इस आग को कुचलने के लिए खामेनेई की फौज ने भयंकर कत्लेआम किया है। तकनीकी रूप से मौतों की संख्या से जुड़े आंकड़े संबंधित संस्थाओं द्वारा घोषित किए जाने चाहिए। मेरे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण सुरक्षा और न्यायिक मामला है। किसी भी देश को ये अनुमति नहीं देनी चाहिए कि उसकी जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ किसी और देश द्वारा किया जाए। ये ईरान के बारे में गढ़ी गई बड़ी संख्या में झूठी रिपोर्टों का एक उदाहरण है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक पहुंचाया जाता है और कभी कभी कुछ देश इसी गलत जानकारी के आधार पर ईरान के बारे में फैसला कर लेते हैं। ईरानी सरकार सही आंकड़े नहीं दे रही है, लेकिन विरोधी कह रहे हैं कि ईरान में 48 घंटे के अंदर 12,000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है, यानी हर 14 सेकंड में एक हत्या की गई है। The people of Iran are being slaughtered in the streets and in their homes by a regime that shows no mercy. More than 12,000 Iranians were massacred in 48 hours. One murder every 14 seconds. Their heads are bloodied but unbowed. The people have not retreated. Their determination has made one thing clear. They are not merely rejecting this regime. They are demanding a credible new path forward. The Iranian people are taking decisive actions on the ground. It is now time for the international community to join them fully. I will return to Iran. The people of Iran have risen to reclaim their country. History will honor those who stand with them.
लीडर अयतुल्ला अली खमेनी इस कत्लेआम के लिए अमेरिका को जिम्मेदार मान रहे हैं। खमेनी ने हिंसा और मौत के लिए सीधे ट्रंप पर आरोप लगाया है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने ट्रंप को क्रिमिनल तक कह दिया है और ये भी कह दिया है कि उनके हाथ खून से रंगे हैं। 4 दिन पहले तक जिस ईरान को लेकर ट्रंप का रवैया नर्म हो रहा था, 800 लोगों को फांसी टालने पर जिस ईरान को ट्रंप थैंक यू बोल रहे थे, वो खमेनी के इस बयान से आग बबूला हो गए हैं। ट्रंप ने अब सरेआम ईरान में रिजीम चेंज करने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कह दिया है कि ईरान में अब नई लीडरशिप को तलाश करने का समय आ गया है। ट्रंप ने खमेनी को सत्ता छोड़ने की वार्निंग भी जारी कर दी है। इस समय अमेरिका का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो कि साउथ चाइना सी में था, वो तेजी से ईरान की तरफ बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 5 दिन में ये युद्धपोत ईरान के पास पर्शियन गल्फ में पहुंच जाएगा। यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिकी नौसेना का एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। यह निमित्ज क्लास का जहाज है, जो दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर युद्धपोतों में से एक है। इसमें 90 फाइटर जेट और 5000 से ज्यादा सैनिक हर वक्त तैनात रह सकते हैं। परमाणु रिएक्टर की वजह से ये महीनों तक बिना ईंधन भरे समुद्र में रह सकता है। इसका पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कई डिस्ट्रॉयर, क्रूजर और पनडुब्बियों के साथ आता है, जो मिसाइलों से हमला कर सकता है। अमेरिकी फौज इस समय मिडिल ईस्ट में भयंकर घेराबंदी कर रही है। हिंद महासागर में डियागो गार्सिया बेस से लेकर इराक, जॉर्डन और फारस की खाड़ी तक खमेनी के खिलाफ ट्रंप जाल बिछा चुके हैं। ट्रंप के टारगेट पर खमेनी है तो ईरान ने भी ट्रंप को जवाब देने की फुल तैयारी कर रखी है। ये ट्रंप को ईरान के राष्ट्रपति का 2 टूक संदेश है। मसूद पेज़ेशकियन ने वार्निंग दी है कि अगर खमेनी पर हमला हुआ तो फिर आर पार की लड़ाई। ईरान की सबसे बड़ी ताकत बैलिस्टिक मिसाइल थी। मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा मिसाइल ईरान के पास है। ईरान की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक है खुर्रमशहर 4। खुर्रमशहर 4 की रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर है, यानी यह मिसाइल मिडिल ईस्ट के किसी भी अमेरिकी बेस को उड़ा सकती है, साथ ही साथ इजराइल में किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है। खुर्रमशहर 4 को खैबर मिसाइल के नाम से जाना जाता है, जो कि एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें 1800 किलोग्राम तक का सिंगल और मल्टीपल वॉरहेड लगाया जा सकता है। टारगेट के करीब पहुंचकर ये एक साथ 80 टारगेट को हिट कर सकता है। टारगेट के करीब पहुंचने के बाद इसमें लगे 80 मिनी वॉरहेड अलग हो जाते हैं। इस सिस्टम की वजह से दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ नहीं पाता। खुर्रमशहर 4 की स्पीड मैक 16 यानी 2000 किलोमीटर है। खुर्रमशहर की स्पीड मैक 16 यानी 2000 किलोमीटर आर है, यानी 5 मिनट में तेहरान से तेल अवीव पहुंच सकती है। ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में हथियारों का जखीरा है। फतेह 1 और फतेह 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल है। इनकी रेंज करीब 1500 किलोमीटर है। ये 200 से 450 किलो का वॉरहेड ले जा सकती हैं।
अमेरिका के लिए सबसे बड़ी टेंशन की स्पीड है, जो 15,000 किलोमीटर प्रति घंटे से हमला कर सकती है। ये ईरान की सेजल मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल सेजल की रेंज 2,500 किलोमीटर तक है और स्पीड है मैक 13 यानी 16,052.4 प्रति घंटा। ये अपने साथ 650 किलो का वॉरहेड ले जा सकती है और टारगेट पर सटीक हिट कर सकती है। इजराइल के साथ 12 दिन में युद्ध में इस मिसाइल की ताकत पूरी दुनिया देख चुकी है। खबर तो ये भी है कि 2025 में ईरान ICBM यानी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का भी टेस्ट कर चुका है। इसके अलावा ईरान के पास दुनिया के सबसे घातक ड्रोन हैं। युद्ध शुरू होने पर जिनसे निपटना अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती है। ईरान का शाहिद 136 कामी क्रेजी ड्रोन दुनिया के कई युद्धों में अपनी काबिलियत दिखा चुका है। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है, जो 50 किलो विस्फोटक ले जा सकता है। पूरा इजराइल और मिडिल ईस्ट इसकी रेंज में है। अमेरिका के रीपर ड्रोन की तरह दिखने वाला शाहिद 129 ड्रोन भी ईरान के पास है। 24 घंटे उड़ान भरकर ये जासूसी और सुसाइड अटैक दोनों काम अंजाम दे सकता है। ईरान का शाहिद 149 सबसे मॉडर्न लड़ाकू ड्रोन है, जो 2000 किलोमीटर तक अटैक कर सकता है। इसमें 500 किलो विस्फोटक भेजकर दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अमेरिका जैसे ही हमले शुरू करेगा, ईरान सबसे पहले मिसाइल और ड्रोन अटैक एक साथ करेगा। उसके निशाने पर इजराइल और अमेरिका के बेस होंगे। फिर वो होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करेगा। होर्मुज से दुनिया का 1/4 तेल जाता है, जो 2 करोड़ बैरल पर डे के करीब है। दुनिया की 20% LNG भी इसी रास्ते से सप्लाई होती है। चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया का तेल और LNG होर्मुज के रास्ते ही आता है। इससे ऊर्जा के वैश्विक बाजार में उथल पुथल मच जाएगी। यानी ट्रंप के लिए ईरान को जीतना इतना आसान नहीं है। एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है।